नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जो कि इजी, मॉडरेट और हाई लेवल तीनों प्रकार के क्वेश्चन आपको इस पर वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। आज के क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिए और ये 50 क्वेश्चन हिस्ट्री के आप ज़रूर याद करके जाइएगा अपने एग्जाम में, क्योंकि ये बार बार पूछे ही जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इतिहास के पिता कौन है? इतिहास के पिता कौन है? इसका राइट आंसर है सी, हेरोडोटस। इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत कब से आरंभ माना जाता है? आपने कैलेंडर में देखा होगा विक्रम संवत, हिजरी संवत, शक संवत और जो गुप्त संवत चलता है एक। तो ये संवत अलग अलग समय से स्टार्ट किए गए हैं, अलग अलग लोगों ने स्टार्ट किए हैं। जैसे अभी हमारा पंचांग जो है वो शक संवत पर आधारित है और शक संवत किसने? कनिष्क ने शुरू किया था। कब किया था? 78 ईस्वी में। तो ऐसे ही विक्रम संवत का पूछा गया है कि विक्रम संवत कब से आरंभ माना जाता है? तो ये था 57 बीसी। बीसी मतलब ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। विक्रम संवत ईसा मसीह के जन्म के 57 वर्ष पूर्व शुरू हो गया था। इसका अर्थ ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिजरी संवत कब से प्रारंभ माना जाता है? इसका राइट आंसर है ए, 682 एडी। एडी का मतलब क्या होता है? ईस्वी। 682 एडी मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के 622 साल बाद हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। हिजरी संवत की शुरुआत की थी मोहम्मद पैगंबर साहब ने, और इन्होंने कब की थी? जब इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की थी, तब उन्होंने हिजरी संवत की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का मूलतः कहाँ की फसल है? राइट आंसर है सी, अमेरिका। मक्का मूलतः अमेरिका की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल मूलतः कहाँ की फसल है? हमारे भारत में चावल बहुतायत खाए जाते हैं, लेकिन ये मूल फसल कहाँ की है? तो इसका राइट आंसर है सी, चीन की। चावल मूलतः चीन की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास मूलतः भारत की फसल है, जिसे पहली बार किसने उगाया था? कपास हमारे भारत की फसल है मूलतः। इसे पहली बार किसने उगाया था? तो इसका राइट आंसर है सी, हड़प्पा। हड़प्पा वासियों ने कपास को सबसे पहले भारत में उगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के किस काल के साक्ष्य लिखित हैं किंतु पढ़ना असंभव है? राइट आंसर है बी, आद्य ऐतिहासिक। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसके साक्ष्य लिखित हैं, लेकिन उन्हें पढ़ना असंभव है। क्यों पढ़ना असंभव है? क्योंकि वो भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे, इसलिए उसे पढ़ना संभव नहीं है। जो प्रागैतिहासिक काल है उसके तो हमें साक्ष्य मिलते ही नहीं है, मतलब उसका कोई लिखित प्रमाण मिलता ही नहीं है, क्योंकि उस समय के लोग जो है भाषा और लिपि नहीं जानते थे। ऐतिहासिक काल के हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं और हम उन्हें पढ़ भी पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है। इतिहास के किस काल के साक्ष्य लिखित हैं और इन्हें पढ़ना भी संभव है? तो इसका राइट आंसर है सी, ऐतिहासिक। इतिहास के ऐतिहासिक काल के साक्ष्य लिखित हैं और इन्हें पढ़ना भी संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा किस वर्ष आरंभ की थी? राइट आंसर है बी, 622 ईस्वी। अभी मैंने आपको बताया था हिजरी संवत के बारे में, जब बताया था कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने इसकी स्थापना की थी जब उन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की थी। तो कब की थी? 622 ईस्वी में, और हिजरी संवत भी 622 ईस्वी में उन्होंने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से क्या प्रागैतिहासिक काल तथा आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी का स्रोत है? अभी मैंने आपको बताया कि प्रागैतिहासिक काल के तो कोई लिखित प्रमाण है ही नहीं, और आदि प्रागैतिहासिक काल के जो लिखित प्रमाण हैं उन्हें हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उनकी शैली जो है भाव चित्रात्मक थी। तो अब उसकी जानकारी हमें किससे मिलेगी? तो उसकी जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य से हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहुरा देव किस राज्य में स्थित है जो नवपाषाण काल का एक महत्वपूर्ण स्थल है? इसका राइट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। लहुरा देव उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये नवपाषाण काल का एक महत्वपूर्ण स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? इसका राइट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का बी, प्रथम प्रयोग औजार कुल्हाड़ी। मानव ने जो है प्रथम औजार कुल्हाड़ी का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? पहला, इसकी खोज 57-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। ये तो सही है। यह भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरातात्विक आवासीय प्राचीन स्थल है। ये भी सही है। ये पुरापाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। ये पुरातात्विक नहीं, पुरापाषाणिक है। ठीक है। यूनेस्को द्वारा इसे 2005 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ये गलत है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी इसके बारे में गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सही है। यह स्थल प्राचीनतम शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ से मानव जीवन की यात्रा का चित्रण किया जाता है। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदहदा स्थल से किस फसल की खेती के प्रमाण मिले हैं? राइट आंसर है ए, धान और जौ। महदहा स्थल से धान और जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरांद कहाँ स्थित है? चिरांद जगह का नाम है, तो ये कहाँ स्थित है? ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासवेत्ता द्वारा ज्ञात कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है सी, 108। इतिहासवेत्ता द्वारा ज्ञात कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। और वेद कितने हैं? वेद 4 हैं और उपनिषद 108 हैं। और वेदांग कितने हैं? तो वेदांग हैं हमारे 6। याद रखिएगा, इन्हें पूछे जाते हैं ये तीनों क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वेद में जादुई मंत्रों का समावेश है? 4 वेद ये हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो किस वेद में जादुई मंत्रों का समावेश है? तो इसका राइट आंसर है सी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई मंत्रों का समावेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर है सी, गोदावरी। दैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल समाधान बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। इस स्थल की खोज किसने की थी? राइट आंसर है बी, डी टेरा और पीटरसन। बुर्ज होम में एक मानव के साथ उसके कुत्ते का जो है कंकाल प्राप्त हुआ था। तो इस स्थल की खोज किसने की थी? डी टेरा और पीटरसन ने, मतलब दोनों को एक साथ ही दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दायोजली से कौन से प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है भी, कृषि और पशुपालन के साक्ष्य। दायोजली से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनाम गांव कहाँ स्थित है? राइट आंसर है बी, महाराष्ट्र में। इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? राइट आंसर है बी, एच.डी. सांखलिया ने। नर्मदा टोली का उत्खनन एच.डी. सांखलिया ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1931 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर है सी, राय बहादुर दयाराम साहनी। 1931 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण AIS के महानिदेशक राय बहादुर दयाराम साहनी नियुक्त हुए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था? सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका राइट आंसर है डी, जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन मार्शल ने किया था। अब इसे सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो भी स्थल मिले हैं वो सिंधु नदी के आसपास या उसकी सहायक नदियों के आसपास ही प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा जाने लगा है। तो ये नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किया था जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? राइट आंसर है बी, दैमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर तक है? राइट आंसर है बी, 1600 किलोमीटर और 1400 किलोमीटर। तो सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व से पश्चिम मतलब इधर से इधर जो है 1600 किलोमीटर की है और उत्तर से दक्षिण मतलब कि ऐसे में 1400 किलोमीटर की है। तो याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम 1600 और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अपने खोजकर्ता से सही ढंग से सुमेलित नहीं है? इसका पहला है लोथल, शिकारीपुरा, रंगनाथ राव, सही है। कालीबंगा की खोज ए घोष ने की थी, ये भी सही है। चूंदड़ो की निमेश बनर्जी ने, ये गलत है, मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। सिंधु घाटी स्थल जो सही ढंग से सुमेलित नहीं है उसमें है चूंदड़ो। रोपड़ की बाई डी शर्मा ने की थी और हड़प्पा की थी दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की किसने की थी? आप कमेंट में बताइएगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? इसका राइट आंसर है सी, घग्गर। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलमगीरपुर एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल निम्न में से किस नदी के किनारे पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ए, हिडन। आलमगीरपुर हिडन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल एक प्राचीन स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर है डी, भोगवा नदी। लोथल एक प्राचीन स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूंदड़ो की पहली बार खुदाई किसने और कब की थी? इसका राइट आंसर है हमारा 31 का सी, एन गोपाल मजूमदार ने। चूंदड़ो की पहली बार खुदाई की थी एन गोपाल मजूमदार ने, और वहाँ हमें क्या दिया था? निमेश बनर्जी, इसलिए वो हमारा गलत था। तो यहाँ से आप याद कर लीजिए, चूंदड़ो की खोज की थी एन गोपाल मजूमदार ने 1934 में। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपनी शहरी नगरीय योजना के लिए प्रसिद्ध है? इसका तो आपको पता ही होगा, वो है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी शहरी नगरीय योजना के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? इसका राइट आंसर है डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इतनी ज़्यादा एरिया में हमारी सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी, क्योंकि वो कितने 1600 किलोमीटर तो पूर्व से पश्चिम थी और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर थी। तो इसमें पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है बी, लोथल। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कहिए, एक ही बात है, ये लोथल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? इसका राइट आंसर है हमारा बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी? नहीं। गाय उनके लिए पवित्र थी? नहीं। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया? ये सही है। पशुपति
की जो है मुद्रा वहाँ पे चलती थी, उसका प्रचलन था, वो पशुपति का सम्मान करते थे, उन्हें पूजते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? राइट आंसर सी, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार मतलब इस प्रकार का आकार था सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका राइट आंसर है सी, कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। इसका राइट आंसर है हमारा ए, अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों के मकान, सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों के मकान बने थे, 2 मंजिला मकान बने थे। सड़कें जो थीं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई बनी थीं, और जो दरवाजे थे, खिड़की या दरवाजे, वो सड़कों की ओर ना खुल के पीछे की ओर खुलते थे। ये 4 पॉइंट आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का मूल निवास कहाँ था? इसका राइट आंसर है बी, मध्य एशिया में। आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से जुड़ा है? राइट आंसर है डी, दयानंद सरस्वती। आर्य हमारे भारत में तिब्बत से आए थे, मतलब उनका ग्रह सिद्धांत जो तिब्बत ग्रह सिद्धांत मतलब तिब्बत आर्यों का ग्रह घर था, और वहाँ से वो भारत में आए थे, ऐसा कहा था दयाराम सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये कन्फ्यूजन है कि आर्य भारत में आखिर आए कहाँ से थे, उनका मूल स्थान था क्या? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये सही नहीं है। मतलब हमें तो असत्य देखना था, तो हमारा तो सही यही हो जाएगा कि लोग लोहे से परिचित थे, तो ये असत्य कथन है। लोहे की खोज जो है 1000 ईस्वी में हुई है, और जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो कब की है? वो इससे भी पहले की है, तब लोहे की खोज नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। इसका राइट आंसर है हमारा 43 का ए, धौलीवीरा में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। देखिए नालियाँ थी, तो नालियाँ किस लिए थी? जल को बहाने के लिए, तो जल प्रबंधन प्रणाली थी अच्छी, जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी रहती है, नालियाँ रहती हैं सड़कों के किनारे, वैसे ही तब भी थी। तो ये साक्ष्य हमें मिले थे धौलीवीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? इसका राइट आंसर है डी, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, मतलब घर में कुएं भी रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वानों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि खालिस्तान ने हिंदू कुश पर्वत दर्रे के रास्ते भारत में प्रवेश किया था। तो किसने हिंदू कुश पर्वत दर्रे के रास्ते हमारे भारत में प्रवेश किया था? तो इसका राइट आंसर है ए, आर्य। आर्यों ने हिंदू कुश पर्वत के रास्ते हमारे भारत में प्रवेश किया था। अब आर्य मूलतः कहाँ के हैं, इसके बारे में सबके अलग अलग मत हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, इसका संबंध है। इसका राइट आंसर है ए, युद्ध की कला से। यजुर्वेद हमारा एक वेद है, इसका उपवेद है धनुर्वेद, और इसका संबंध है युद्ध की कला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्तों का संग्रह है? राइट आंसर है बी, 1028। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं, और जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से ही लिया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सावित्री, माता सावित्री को समर्पित है।
वैदिक साहित्य के अंतिम भाग को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ए वेदांग। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग को वेदांग कहा जाता है। देखिए, पहले वेद स्थापना हुई, फिर वेद के बाद ब्राह्मण की स्थापना हुई, फिर ब्राह्मण के बाद उपनिषद की स्थापना हुई, नहीं फिर आरण्यक की स्थापना हुई, फिर उपनिषद की और फिर वेदांग की स्थापना हुई थी। मतलब ये इस क्रम में रचित हैं। तो अंतिम भाग है वेदांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर है ए अतरंजी खेड़ा। उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होता है। उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचित थे लोग, तभी तो अतरंजी खेड़ा में लोहे के साक्ष्य मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थे परिचित। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। मैंने आपको बताया था कि लोहे खोज जो है 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक संस्कृति थी, इसलिए इस काल के लोग लोहे से परिचित थे। तो ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।